कभी नोटिस किया है, जो इंसान कल तक तुम्हारे साथ हर दिन बात करता था, आज उसके रिप्लाईज कोल्ड हो गए। जो दोस्त तुम्हारी हर छोटी जीत पर सेलिब्रेट करता था, आज उसकी आवाज में वो एक्साइटमेंट नहीं है। जो पार्टनर तुम्हें तुम कभी नहीं बदलोगे बोलता था, वही आज कह रहा है तुम पहले जैसे नहीं रहे। और सबसे पेनफुल बात क्या होती है? चेंज धीरे नहीं होता, सडन लगता है, जैसे एक दिन में सब कुछ शिफ्ट हो गया। बट सच क्या है? क्या लोग वाकई सडनली चेंज हो जाते हैं, या फिर हम लेट रियलाइज करते हैं? आज की वीडियो में हम सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम डीप साइकोलॉजी समझेंगे, ह्यूमन बिहेवियर के हिडन लेयर्स समझेंगे, और वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि जब कोई सडनली चेंज होता है तो असल में हो क्या रहा होता है। सबसे पहला ट्रूथ, जो शायद थोड़ा हर्ट करे: पीपल डोंट चेंज सडनली, दे रिवील ग्रेजुअली। इंसान चेंज नहीं करता, इंसान अपना रियल वर्जन धीरे धीरे दिखाता है। जब एनवायरनमेंट सेफ हो जाता है, शुरुआत में हर कोई अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या जॉब हो, बिगिनिंग में हम इंप्रेस करना चाहते हैं। इस फेज को साइकोलॉजी में इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, इसलिए वह अपनी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स हाइड करता है। लेकिन टाइम के साथ मास्क हैवी हो जाता है और एक दिन वह मास्क गिर जाता है। तब हमें लगता है ये इतना चेंज कैसे हो गया? एक्चुअली चेंज नहीं हुआ, कंफर्ट जोन में आ गया। दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन है इमोशनल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट। इंसान का बिहेवियर डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट से। जब तक तुम प्रायोरिटी हो, तुम्हें अटेंशन मिलेगा। जब फोकस शिफ्ट हो जाता है, करियर, न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशनशिप, पर्सनल गोल्स, एनर्जी भी शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है। अगर किसी ने तुम्हें कम इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम वैल्यूएबल हो, बस उनका फोकस चेंज हुआ है। और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली वहां इन्वेस्ट करता है जहां उसे ग्रोथ या एक्साइटमेंट मिलती है। तीसरा रीजन, ग्रोथ गैप। हर इंसान एक ही स्पीड से ग्रो नहीं करता। अगर तुम मेंटली ग्रो कर रहे हो और सामने वाला सेम जगह पे स्टक है, तो डिस्टेंस फील होगा। और अगर सामने वाला ग्रो कर रहा है और तुम सेम माइंडसेट में हो, तब भी डिस्टेंस फील होगा। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। जब दो लोगों के बिलीफ्स, गोल्स या थिंकिंग पैटर्न्स अलाइन नहीं करते, तो डिस्कंफर्ट होता है। इस डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने के लिए इंसान डिस्टेंस क्रिएट करता है। इसलिए कभी कभी चेंज का रीजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, एवोल्यूशन होता है। चौथा रीजन, हिडन इनसिक्योरिटी। कभी सोचा है कुछ लोग तुम्हारी सक्सेस के बाद क्यों चेंज हो जाते हैं? जब तुम ग्रो करते हो, तुम उनके लिए मिरर बन जाते हो। तुम्हारी प्रोग्रेस उन्हें याद दिलाती है कि वो कितना नहीं कर पा रहे। ये फीलिंग कॉन्शियस नहीं होती, सब कॉन्शियस होती है। और सब कॉन्शियस इनसिक्योरिटी का सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिस्टेंस। इंसान वहां से दूर हो जाता है जहां उसे अपनी वीकनेस फील होती है। पांचवां रीजन, इमोशनल बर्नआउट। कभी कभी लोग चेंज नहीं होते, वो थक जाते हैं। अगर रिलेशनशिप में एक ही इंसान ज्यादा एफर्ट लगा रहा हो या कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रहा हो, तो एक स्टेज के बाद उसका नर्वस सिस्टम शटडाउन मोड में चला जाता है। उस वक्त वह रूड नहीं होता, वह प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपने आप को। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल पर डिजाइन हुआ है, फेयरनेस पर नहीं। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझो, पावर डायनामिक्स। हर रिलेशनशिप में एक इनविजिबल पावर बैलेंस होता है। जो ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होता है, वह थोड़ी वल्नरेबल पोजीशन में होता है। जब किसी को रियलाइज होता है कि सामने वाला उस पर डिपेंडेंट है, तब बिहेवियर शिफ्ट हो सकता है, रिस्पेक्ट कम हो सकता है, एफर्ट कम हो सकता है। क्यों? बिकॉज सर्टेनिटी कंफर्ट क्रिएट करती है। जब किसी को लगता है ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो वैल्यू परसेप्शन थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। ये हार्श है लेकिन रियल है। जब किसी को लगता है ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो वैल्यू परसेप्शन थोड़ा ड्रॉप हो जाता है।
ये हार्श है लेकिन रियल है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन। कभी कभी लोग खुद चेंज हो रहे होते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो बोलते हैं तुम बदल गए हो। एक्चुअली वो खुद बदल रहे होते हैं। ह्यूमन माइंड अपनी गिल्ट और कंफ्यूजन को दूसरे पर प्रोजेक्ट करता है ताकि इंटरनल पीस बना रहे। और सबसे डीप पॉइंट, सेल्फ आइडेंटिटी शिफ्ट। इंसान स्टैटिक नहीं होता। हर 2 से 3 साल में उसकी आइडेंटिटी इवॉल्व होती है। गोल्स चेंज होते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। अगर 2 लोग एक फेज में कनेक्टेड थे, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट फेज में भी अलाइंड रहेंगे। कभी कभी लोग चेंज नहीं करते, उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग क्यों चेंज होते हैं, रियल क्वेश्चन ये है तुम कैसे रिएक्ट करते हो। ज्यादातर लोग 2 मिस्टेक करते हैं, बेगिंग फॉर ओल्ड वर्जन, ब्लेमिंग दमसेल्व्स अननेसेसरली। अगर कोई चेंज हो गया है तो तुम उसका पुराना वर्जन फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स से सिर्फ रिजेंटमेंट बढ़ता है, एक्सेप्टेंस पावर देता है, रेजिस्टेंस पेन देता है। यहां एक पावरफुल माइंडसेट याद रखो, इफ समवन चेंजेस ऑन यू, इट डजंट मीन यू लॉस्ट देम, इट मीन्स दे नो लॉन्गर मैच योर करंट फ्रीक्वेंसी। लाइफ में कुछ लोग लेसन होते हैं, लाइफ टाइम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी तुम भी चेंज होते हो और ये गलत